रैन दिवस पर भात तू है ही गावना, जी जंत सरबत नाओ तेरा ध्यावना। तू दाता दातार तेरा दिता खावना, भगत जना के संग पाप गवावना। जन नानक सद बलहारै बल बल जावना, जन नानक सद बलहारै बल बल जावना। मानयोग सत्संगियो, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी महाराज ने एक वार रची है, आशा की वार। इस वार में 24 पौड़ियां हैं। 17वीं पौड़ी के पहले एक श्लोक आया है गुरु नानक देव जी महाराज का। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, संदर्भ भी है। आइए उस श्लोक पर आज विचार साझे करते हैं। श्लोक है, जे मोहा का घर मुहे, घर में पितरी दे। अग्गै वस्त सियाणिए, पितरी चोर करे। वडिये हाथ दलाल के, मुसफी एह करे। नानक अग्गै सो मिलै, जे खटे घालै दे। नानक अग्गै सो मिलै, जे खटे घाले दे। 4 पंक्तियों का यह श्लोक है। ऐसा फरीदकोट वाले टीके में ये साखी आई है, जिसमें कहा गया है, गंगू भंगू नाम का एक खत्री हुआ करता था, जो तुर्कों के पास, मुसलमानों के पास अहलकार था, नौकरी किया करता था। इस नाम को नानक प्रकाश में दुनीचंद के रूप में रखा गया है। इस खत्री ने अपने पितरों को, अपने पुरखों को, बाप दादाओं को जिनका देहांत हो चुका है, उनको श्राद्ध में दान देने की ठानी। इसके लिए उसने बलपूर्वक दूध, दही, वस्तुएं इकट्ठी करवाई, वस्त्र, कपड़े आदि इकट्ठे करवाए, और इस सामान को लेकर उस समय गुरु नानक देव जी लाहौर में ही थे। ये लाहौर की घटना है। महाराज के पास पहुंचा, बेनती की कि इस सामान को, इन वस्तुओं को स्वीकार किया जाए। महाराज ने कारण पूछा तो उसने कहा, श्राद्ध करनी है पितरों की, इसी निमित्त मैं ये वस्तुएं लाया हूं। महाराज ने इसे लेने से इनकार कर दिया। तो उस गंगू ने, खत्री ने कारण पूछा। तब महाराज ने ये 4 पंक्तियां उचारी, जो इस प्रकार हैं। जे मोहा का घर मुहे, घर मुहे पितरी दे। अग्गै वस्त सियाणिए, पितरी चोर करे। वडिये हाथ दलाल के, मुसफी एह करे। नानक अग्गै सो मिलै, जे खटे घाले दे। महाराज ने कहा कि यदि कोई चोरी करके, ठगी करके, धोखा देकर, चुराकर, सताकर, लूटकर उस धन से अपने पितरों के श्राद्ध करता हो, तो वहाँ श्राद्ध उसके पितरों को स्वीकार नहीं होगी, और साथ ही
जो धन दे रहा है उसके पितरे भी चोर कहलवाएंगे, क्योंकि यदि कोई पितरे भोजन स्वीकार करते हैं तो भोजन देने वाले के पितरे भी वहीं होंगे। ऐसा महाराज ने दर्शाया है। उनका कहना है कि चोरी यारी करके धोखा देकर उन पैसों से श्राद्ध करने पर उसके पुरखे ये स्वीकार नहीं करते और वे चोरों के पुरखे कहलाए जाते हैं, उनका भी नाम बदनाम होता है। इसके आगे दो और पंक्तियां, इस श्लोक की तीसरी और चौथी पंक्ति में महाराज कहते हैं कि जो ब्राह्मण जिसके माध्यम से ये श्राद्ध पहुंचाई जा रही है, वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं, वो ब्राह्मण भी दोषी कहलाया जाएगा। यम राज उसे दंड देंगे, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। इसीलिए महाराज कहते हैं कि जैसे तू कर्म करेगा वैसे ही उन कर्मों का फल तुझे प्राप्त होगा। इसीलिए तेरे कर्म स्वच्छ, साफ, निर्मल होने चाहिए। श्लोक है, जे मोहा का घर मोहे, घर मोहे पितरी दे। यदि कोई चोर, मोहा का अर्थात चोर, किसी घर में चोरी करता है, घर मुहे, जे मोहा का घर मुहे, यदि कोई चोर किसी घर में चोरी करता है, घर मुहे पितरी दे, और उन्हीं पैसों से दान करता है, पितरों को श्राद्ध करता है, तो वो स्वीकारी नहीं जाएगी। घर मोहे पितरी दे, अज्ञे वस्त्र सियाणिये, उन वस्तुओं की वहाँ पहचान हो जाती है। वस्त्र सियाणिये, सियाणी अर्थात पहचान। पितरी चोर करे, और पहचानने के बाद जिसने ये दान किया है उसके पितर, उसके बाप दादे पुरखे चोर कहलाए जाते हैं, उन्हें बदनाम होना पड़ता है। इतना ही नहीं, वडिये हथ दलाल के, दलाल कहते हैं उस ब्राह्मण को जिसने ये दान स्वीकार कर पितरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। वडिये हथ दलाल के, यमराज के पास ऐसे ब्राह्मणों का भी न्याय होता है और उनके हाथ काट दिए जाते हैं जो ये कार्य कर रहा है। वडिये हथ दलाल के, मुसफी एह करे। मुसफी अर्थात वो व्यक्ति जिन्होंने ये करवाया है। वडिये हथ दलाल के, मुसफी एह करे। मुसफी से तात्पर्य है न्याय करने वाला, मुंसिफ अर्थात यमराज। वडिये हथ दलाल के, मुसफी एह करे। मुंसिफ यमराज उन दलालों को, ब्राह्मणों को दंड कैसे देता है? हाथ काट दिए जाते हैं। ऐसा उदाहरण महाराज ने दिया है। अंतिम पंक्ति में महाराज कहते हैं, नानक अज्ञे सो मिले। आगे परलोक में वही प्राप्त होता है जे खटे घाले दे। जो कमाई मनुष्य करता है उसी को वो परलोक में प्राप्त करता है। इसीलिए दास सदैव ये बेनती करता है, एह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपह मिले। ऐसी परिस्थिति बनाने के लिए इस जीवन में भी गुरु महाराज के द्वारा बताए गए आचरण का पालन करना चाहिए।
श्लोक एक बार फिर। जे मोहा का घर मुहे पितरी दे, अग्गै वस्त सियाणिए पितरी चोर करे, वडिये हथ दलाल के मुसफी एह करे, नानक अग्गे सो मिले जे खटे घाले दे। जे मोहा का घर मुहे पितरी दे। यदि कोई चोर किसी के घर से चुराता है और उस घर को चुराने के पश्चात उन्हीं वस्तुओं से पितरी श्राद्ध करता है तो उसकी पहचान हो जाती है। अज्ञे वस्त सियाणी है, उसकी पहचान हो जाती है और उस पहचान के कारण दान करने वालों के पुरखे चोर कहलाए जाते हैं। पितरी चोर करे। फिर इतना ही नहीं, जो दान स्वीकार कर पितरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है, ऐसे ब्राह्मणों का वहाँ इंसाफ होता है। मुंसिफ अर्थात यमराज उनका न्याय करते हैं और ऐसे ब्राह्मणों के हाथ काट दिए जाते हैं। वडिये हथ दलाल के मुसफी एह करे। मुंसिफ ये करता है, यमराज ये करते हैं। अंत में नानक अज्ञे सो मिले जे खटे घाले दे। इसीलिए मनुष्य जो करता है वही उसे प्राप्त होता है। कर 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 ना लिख ले जा, आपे बीज आपे ही खा। इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। हम ये न समझें कि कोई देख नहीं रहा है। सतगुरु जागता है देव। सदैव सदगुरु जागृत है। वो हमें अपनी निगरानी में रखा हुआ है। इसीलिए हमें बहुत सावधान होकर अपने क्रियाकलापों को अंजाम देना चाहिए। कम से कम कोशिश शुरू करनी चाहिए। जो हुआ सो हुआ। अब कम से कम आगे ये सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। हम धोखा तो नहीं दे रहे, हम झूठ तो नहीं बोल रहे, हम चोरी तो नहीं कर रहे, हम किसी को धोखा देकर ठगी करके उसका पैसा हड़प तो नहीं रहे। ऐसे कामों से बचने के लिए महाराज ने ये 4 पंक्तियाँ हमें बख्शीश की हैं। इन पंक्तियों से सिद्ध होता है कि गुरु ग्रंथ साहब प्रैक्टिकली हमें इस जीवन में कैसे जीना है इसका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। इतने वचन परवान करो। होइयां गलतियां के लिए दास को माफ़ी बख्शो। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।